आपको जर्मनिया के इलास्टिक की ज़रूरत है तो देखिए, छोटे बच्चों के हमने छोटे सामान से ये इनकी स्टिक्स है, बिस्किट वाली स्टिक्स है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी हो रहे हैं दिन के लगभग 3। मैं जा रही हूँ यहाँ बर्लिन के अंदर सबसे बड़ा जो एशियन सुपरमार्केट है वहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, ये सुपरमार्केट बिल्कुल भी नॉर्मल सुपरमार्केट की तरह नहीं है कि एक सुपरमार्केट होगा। बहुत बड़े एरिया के अंदर 8 से 10 बहुत 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 एक्सट्रीमली बड़े हॉल्स बने हुए हैं। एंड उसके अंदर है टिपिकल मार्केट। एंड सुपर मार्केट के अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपर मार्केट है एंड सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, वहाँ मिलेगा आपको सब कुछ। एंड आई थिंक सब कुछ सही बजट में मिल जाएगा आपको। तो हम चलेंगे वो स्टोर एंड वी विल सी क्या कितने का मिलता है। यहाँ से मेरे घर से आई थिंक वो पड़ेगा मुझे लगभग 1 घंटे की दूरी पे। हमें चेंज करनी होगी एक बार ट्रैम, लाइक 2 बार टोटली हम ट्रैम से जाएंगे। बहुत इजी कनेक्टिविटी है, ऑन रोड है। सो लेट्स गो देयर एंड सी। और मैं दिन में आ गई थी, बाहर गई थी पहले, फिर अब आ गई थी, मैंने खाना खाया एंड अब हम वापस चल रहे हैं। मुझे आ रही नींद, पता नहीं क्यों। बस ये है, और धूप ही आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। एंड अभी अगले 3-4 दिन तक धूप दिखा रखा है। ठंड है बट धूप है, तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि वी कैन ट्रैवल एज मच एज वी वांट। क्योंकि नॉर्मली इतनी ठंड रहती है, अब फिर से बर्फ़ हो गई तो आप नहीं जा पाओगे, तो फंस जाता है इंसान। तो आई एम प्लानिंग कि एक तो मैं सुबह जल्दी उठना सीख जाऊँ जब मैं फ्री रहूँ। एंड या हियर वी गो। चाबी ले ली मैंने। 200 यूरो का आइटम है, 200 यूरो। मैं बताती हूँ ये 200 यूरो का क्यों है। क्योंकि ये चाबी जो होती है ना, जैसे मान लीजिए इस पूरे बिल्डिंग में, इस पूरे प्लॉट में लेट्स से 20 फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो 20 लोगों के पास सेम चाबी होगी आउटडोर की, और सबके पास अपने इंडिविजुअल फ्लैट्स की होती है। जैसे मेरे के अंदर 4 जने रहते हैं, तो 4 जनों की हमारी सेम चाबी होगी। तो इन केस अगर आपसे खो जाती है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप डुप्लीकेट बनवा लो। तो वो क्या करेंगे, फॉर सिक्योरिटी रीजंस पूरे बिल्डिंग के सबके लॉक्स चेंज करवाएंगे, और उसके लिए आपको 200 यूरो देने पड़ेंगे। मैं आ गई ट्रैम स्टेशन पे अगेन, और ठंड हो रही है। आज तो टोपा भी लेके नहीं आई ग्लव्स के साथ में, तो बस यही सीन है। पर चलते हैं, मेरी ट्रैम आएगी, एक ट्रैम आएगी, उसके बाद अगली ट्रैम में मुझे जाना है, विच इज़ M13। मुझे पर्सनली ट्रैम नहीं पसंद है। द रीज़न इज इट्स वेरी टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लेता है मेरे को। 30 मिनट्स हो चुके हैं और अभी मुझे लग रहा है 1 घंटा, मतलब टोटल 1 घंटा लगेगा। 30 मिनट्स और बाकी है। वेरी बोरिंग। M13 से उतर चुकी हूँ। अब मुझे जाना है M8 में, बट कौन से साइड जाना है मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक बार स्टॉप चेक करती हूँ तो बताती हूँ। बाकी मौसम हो रहा है एकदम ठीक ठाक, बढ़िया धूप आ रही है। मुझे जाना है रोड के उस साइड, मतलब मैं गलत आ गई, उधर वाली ट्रैम को पकड़ना है। और ठंड हो रही भाई। ये वाला वे में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आते टाइम चलेंगे। तो ये आ चुके हैं हम डोंग स्वान सेंटर फाइनली। मुझे लिटरली पूरा 1 घंटा लगा यहाँ पहुँचने में, और इतनी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वही ना, लोग शॉपिंग करने काफ़ी आते हैं। भाई मैं घूमने जा रही हूँ, मेरे को रोड क्रॉस करने का समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक गाड़ी आ रही है। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कुछ भी सिग्नल नहीं है इस तरफ। ये देखो कितना बड़ा है, तब पार्किंग एरिया है पूरा उसका, और ये एक एक हॉल है, हॉल नंबर 8, और इतना बड़ा है पीछे तक। मैं भी एंटर कर रही हूँ हॉल नंबर 1 के अंदर। अब इस पर्टिकुलर हॉल के अंदर बहुत सारी शॉप्स है, मोर देन आई थिंक 200, जितना मैंने नेट पे देखा था। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना बंद हो गया था। ये सिर्फ है ना शाम को 8 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद। अब पीछे है यहाँ पे ये सारे दुकान, मोबाइल की शॉप से खूब सारी, ये सब कुछ यहाँ है मोबाइल की। पूरा ये मार्केट है आपको ऐसा, और सब चीज़ें मिलेगी काफ़ी सस्ते में। बच्चों के खिलौने, ये गिफ्ट शॉप्स, पूरा कपड़े, ये बच्चों का अगेन कैफेज है। ये वियतनामी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, हनोई।
इवन सब्जियां तक मिल रही है भाई इधर। ये मैंगो है भाई, यार सब कुछ मिल रहा है इंडिया का सामान, सारी सब्जियां, इतने सारे आम। बहुत अलग टाइप की जगह है, लोग पीछे पड़ रहे हैं आके। बहुत इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे, ज़बरदस्ती कह रहे टेस्ट करो, ट्राई करो, पैसे मत दो। घर का सब सामान मिल जाएगा आपको, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग। मैं हॉल नंबर 1 में गई थी, वहाँ पे आपको ऑनेस्टली रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, इंडियन, पाकिस्तानी, वियतनामीज़, चाइनीज़, सब कुछ सारा सामान मिल जाएगा। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है, मैं किस तरफ जा रही हूँ। और बहुत ही रीज़नेबल रेट में, बहुत चीप रेट में है सब आइटम। और यहाँ के लोग इतने ओवर फ्रेंडली है भाई। वो मैंगो के स्टोर पे मैं गई, वो पीछे पड़ गए, चाकू लेके आ गए कि काट के खाओ उसको, डोंट पे मी। बट मैंने नहीं टेस्ट किया। बट भाई अजीब लोग हैं। ऐसा करते हैं हॉल नंबर 2 में चलते पहले, एंड देन वी कैन गो बैक टू द अदर स्टोर्स। यहाँ पे पता है स्पेसिफिक ऐसे बहुत सारे बने हुए, जिसमें सिर्फ फर्नीचर मिलेगा, जिसमें सिर्फ खाने का मिलेगा, और मिक्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ आपको सैलून्स मिलेंगे काफ़ी रीज़नेबल रेट में, नेल्स करवाना और नेल्स एक्सटेंशन वो भी काफ़ी चीप रेट में। अब वही, और मेरे को लगता है यहाँ पे शायद बार्गेनिंग भी काफ़ी होती होगी। इस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ कपड़े। और ये है पूरी फूलों की दुकान, आर्टिफिशियल गैलरी है पूरा हॉल है ये। मेरे को लगता है सारे सेकेंड हैंड कपड़े है ये वाले जो टकरे बाहर। तो पीछे ये ट्रॉली वगैरह मिल रही है, और आगे साइकिल मिल रही है, ये साइकिल तक मिल रही है भाई। और यहाँ पे मेरे को लगता है पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बल्क का काम है, होलसेल मार्केट का, क्योंकि हर स्टोर पे ज़्यादातर यही सब चीज़ें लिखी हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेक्सटाइल। बहुत जगह लिखा हुआ है कि सिर्फ होलसेल में दिया जाएगा सामान, देयर इज़ नो रिटेलिंग अलाउड और टेकन। भाई इन्होंने डॉगी बिठा रखा है, दुकान पे कोई नहीं है, दुकान पे रखवाली कर रहा है इनका डॉगी यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे हॉल नंबर 2 में मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द शॉप्स इंडियंस की है यहाँ पे, और हर टाइप का सामान मिल रहा है उन लोगों के पास में। ये यहाँ के सुपरमार्केट में आई हूँ, क्या क्या चीज़ है। आई थिंक ये कैंडीज़ है, 3-3 यूरो के पैकेट है। सब कुछ सामान एकदम नया दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टेस्ट फ्लेवर सबका अलग अलग है। और इवन ये आई थिंक, ये तो पता नहीं, मुझे लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही है कौन सी लैंग्वेज है और क्या आइटम है भाई। ये तो कुछ नॉनवेज का ही दिख रहा है मुझे। आई थिंक ये इनके कुकीज़, बिस्किट, केक्स है। 4-4.5 यूरो के लगभग सब कुछ है, मीठा मीठा। बट कुछ भी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। वियतनामीज़ है ये, मतलब ये वियतनामी सुपरमार्केट है। ये मैरी गोल्ड लग रहा है मेरे को, 5 यूरो का। ये इनकी स्टिक्स है, बिस्किट वाली स्टिक्स है, 6 यूरो की। और ये भी इनके स्नैक्स है, 8 यूरो। दिस इज़ फॉर 8 यूरो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इवन यहाँ पे लोग भी आई थिंक वियतनामी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्हीं का सामान मिल रहा था, वही शॉपिंग कर रहे हैं। मेरे को तो आइटम एक भी अभी तक पता नहीं चला ही नहीं क्या आइटम दे रहे हैं लोग। डिस्पोजल्स, घर का सामान, आटा, चावल, सब कुछ मिल रहा है। LBS में लिखा हुआ है 40 LBS के जो राइस का पैकेट है वो है 45 यूरो का। अब उसका मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी, इसलिए मैं ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पा रही उसको। भाई ये इतना सस्ता है कि 2-2 यूरो में सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे इन जगहों पे। यहाँ पे 4-4 यूरो की कैप्स है, ये बच्चों के खेलने के, ये टोपे, सॉक्स। भाई ये बेल्ट सिर्फ 2-2, 3-3 यूरो के। ये यहाँ पे स्कार्फ 1 यूरो का लिख रखा। अगर ये होगा तो मैं 2-3 ले लूँगी। बेल्ट से 2-3 यूरो के, 4 यूरो के, इतनी वैरायटी है। ये इतनी घड़ियाँ मिल रही है, इतनी वैरायटी की। पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे, कपड़े रखे, नेक्स्ट लेवल जगह है। जैकेट, शूज़। अगर आप लोग बर्लिन आ रहे हो ना, या बर्लिन रह रहे हो, तो एक बार ये जगह पक्का आना, बहुत तगड़ी जगह है। एक एक पर्टिकुलर आइटम के होलसेल
शॉप्स है, मतलब इवन अंडर गारमेंट्स है तो अंडर गारमेंट्स के स्टोर्स बने हुए हैं। भाई साहब ये देखो टेडी का पीछे इतना सारा इतना सस्ता सामान है यहाँ पे। अब बस है ना ये कि शायद यहाँ पे ना वही बल्क में आइटम लेने वाली चीज़ है और पूरा सारा सामान यहाँ से बाहर से आ रहा है। यहाँ के लोकल्स का एक भी स्टोर नहीं है, क्योंकि खैर सेंटर का नाम ही यही है कि सारा एशियन मार्केट है। तो वही चीज़ है कि सारा एशिया का सामान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट पे है। यू शुड कम हियर। क्रेजी मार्केट है ये, मतलब आप देख लो हर चीज़। अब मैं इंडिविजुअल स्टोर्स में जा ही नहीं रही, क्योंकि तो ज़्यादातर ये कि होलसेल का लो और मेरे को ऐसा कुछ लेना ही नहीं है कि मैं स्टोर्स में जाऊं। बट आप आइडिया लगा लो कि क्या रेट में लोग क्या सही सामान दे रहे हैं, और मेरे को पता भी नहीं चल रहा मैं कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गई। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बहुत बड़ा एरिया है। दोस्तों के साथ आओ फुल शॉपिंग करने, यू विल एंजॉय इट, ट्रस्ट मी। भाई ये जगह देखो कितनी सुंदर है ये वाला हॉल नंबर 12 नेक्स्ट लेवल है। इतना होम डेकोर का सामान है यहाँ पे, इतना डेकोरेशन का सामान है इंक्लूडिंग लाइट्स। ये गद्दों पे ये लगी हुई है, मतलब कारपेट, और वे तकियों के साथ में कवर के साथ पूरा मिल रहा है सेट। इधर मिल रहा है किचन के सामान। ये एक रैंडम एक स्टोर पे मैं घुसी, प्लास्टिक स्टील क्या क्या चीज़ है सब कुछ है। ये शायद बॉटल साफ़ करने का होता है वो है। क्रॉकरी मिल जाएगी इधर, बहुत सारी वैरायटी है। ये मिल जाएगा कपड़े धोने का ब्रश, ये बॉटल साफ़ करने का ब्रश। एक आइटम है इस पर्टिकुलर स्टोर में और बहुत कम रेट में। मैट्स मिल जाएंगे अपन को, ये वाले जो अपन यूज़ करते हैं ना प्लेट्स के नीचे रखने के, किचन के, अलग अलग। भाई किसी को जर्मनी के इलास्टिक की ज़रूरत है तो दे कैन कम हियर टू दिस प्लेस, हर कलर में। ये हुक बटन मिल रहे सारे। इस स्टोर पे सिलाई का, घर का, जो आप इमेजिन कर सकते हो ना, सब कुछ है। सुई मिल रही, और ये मम्मी की देसी कैंची कपड़े काटने वाली, वो अलग अलग 100-150 में तो बहुत सही है। भाई कंबल तक मिल रही है यहाँ पे, ये सारी छोटी। और भाई साहब तो इंडिया वाला कंगा है जो मिलता है थैलों में मार्केट में 20 रुपए का। भाई जर्मनी आके किसी को बल्ब चाहिए, ये रही ट्यूब लाइट्स, ये रही सारी 4 यूरो के बल्ब है आपके पास में यहाँ पे, 6 यूरो के बड़े वाले, और ट्यूब लाइट्स भी है यहाँ। ताले, चाबी, ये देखो क्या क्या मिल रहा है। ये क्या चीज़ है? अच्छा वो लाइट होती है ना, ये वो है। वायर वगैरह, एक्सटेंशंस, स्क्रू, पाने, सब कुछ है यहाँ पे। ये क्लॉक, कपड़े सुखाने की पिन से लेके प्लास्टिक की टोकरियाँ, और सब में बहुत वैरायटी। और ये छोटे बच्चों के, हम जो छोटे सामान सुखाते हैं ना कपड़े, उसका भी है। ये पता नहीं क्या है, अरे भाई ये तो नाड़ा है, नाड़ा। दिस इज़ फॉर 4 यूरोज़। प्लास्टिक की रस्सियाँ भी हैं जो कि काफ़ी महंगी है मेरे ख्याल से। तो अब एक लास्ट हॉल में चलते हैं और बस फिर निकलते हैं, क्योंकि इतना है यहाँ देखने के लिए और कुछ लेना नहीं है। तो बस आइडिया लग गया, कभी भी आपको आना हो, कभी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आराम से यहाँ आ सकती। यहाँ पे भी वही सब कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, एक्सेसरीज वगैरह ये सब मिल रहा है, अगेन ऑन दोज रीजनेबल रेट्स ओनली। सो इट्स यस फ्रॉम माय साइड।
इतने लोग हैं और मोर देन 1000 शॉप्स है यहाँ पे। और एक शॉप ऐसी नहीं, 10 बाय 10, 20 बाय 20 बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, कनेक्टिविटी भी बहुत सही है इसकी। बट एक चीज़ बताती हूँ मैं, यहाँ पे देखो क्या है, इसकी जो ट्रैम है ना रोड पे आके रुकती है एकदम सेंटर में। ट्रैम आएगी और ये जो लाइन दिख रही है ना यहाँ बीच में रुक जाएगी। इतनी तेज़ ठंड हुई ना, मेरे को लग रहा है जिससे जुकाम हो जाएगी, क्योंकि तो मैं कुछ कवर करके नहीं आई हूँ और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है। और एज़ यूजुअल मेरी ट्रैम खड़ी और वो निकल जाएगी, उसके बाद में फिर शायद 20 मिनट बाद कोई ट्रैम दिखा रहा है, नहीं 13 मिनट्स बाद, बट सिग्नल है रेड। तो मैं इस वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। और हमने घूम आए हैं आज डॉग स्वान सेंटर। और यहाँ बताती हूँ मेरे को बाल काटने के कितने पैसे हैं। फॉर मेन इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 10 यूरोज़, ठीक है। और फॉर विमेन इज़ लोएस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 12 यूरोज़। इतना सस्ता मैंने अभी बर्लिन में कहीं नहीं देखा है, जितना मैंने अभी मेरे एरिया में और आसपास जहाँ भी देखा, क्योंकि सब जगह बाहर रेट लिखी रहती है। मिनिमम 15 मेन का होता है, 20 से स्टार्टिंग विमेन का होता है। तो यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो यहाँ आ सकते हो एक बार। अगर नए हो तो पक्का एक बार यहाँ पे देख लेना, बहुत ऑप्शन है। और जितने भी हॉल्स है ना, सबके अंदर हर तरह का हर चीज़ मिलेगी, तो एक बार घूम के देख लो, प्राइस कंपेयर कर लो, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सर्विस। सो येस, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।